अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास में पढ़ रहे थे और आप लोगों ने इसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह भी लिखी थी, इसके फार्मूले भी लिखे थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फार्मूले याद कर लिए होंगे अभी तक। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे क्लास में इसके, तो इसका आज ये हम लोग जो अभी एग्जांपल करने जा रहे हैं, ये 2.7 एग्जांपल है। ये मैंने जो शेख आसफ़ की बुक है वहाँ से ये मैंने क्वेश्चन नोट किया है। तो इसमें आप लोगों ने जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, कहाँ पे मालूम करना है, ये जो मार्कर से लाइन लगी हुई है ना, ये ब्लू कलर की, ये एक्स एक्सिस लाइन है, यहाँ पे आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो ये जो स्केच है ये एल शेप का है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ़ पोर्शंस बनेंगे ये 2 बनेंगे, ठीक है। इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है इसको मैंने नंबर 1 का नाम दे दिया है और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको मैंने नंबर 2 का नाम दे दिया है। और आप लोगों ने जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है वो ये जो मार्कर से लाइन लगी हुई है यहाँ पे आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं। तो आप लोगों ने, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है जो कि आई एक्स है, इसमें आई वाई आप लोगों ने मालूम नहीं करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आई वाई का नहीं पूछा हुआ, सिर्फ उसने एक ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, वो है आई एक्स। इसमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये आई एक्स एक्स इक्वल टू होगा सबसे पहले पोर्शन नंबर 1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर उसको शिफ्ट करने के लिए उसके साथ एक फैक्टर ऐड करेंगे जो कि है A1 K1 का स्केयर। इसके बाद पोर्शन नंबर 2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको शिफ्ट करने के लिए जो फैक्टर ऐड करेंगे वो है A2 K2। K2 का स्केयर है ये, इसमें स्केयर नहीं मैंने लिखा हुआ, इसमें आप लोगों ने ये नोट कर लेना है कि ये इसका स्केयर है, A2 K2 का स्केयर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो एरिया है और जो K1 और K2 क्या चीज़ है ये हम लोग अलहदा मालूम कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो A1 है और K1 है ये मैंने ये यहाँ पे मालूम किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये A1 देखें, जो पोर्शन नंबर 1 है ये शेप के लिहाज से ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, और रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो एरिया हम लोग मालूम करते हैं वो बेस को अगर हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया आ जाता है। इसमें देखें जो पोर्शन नंबर 1 है इसकी जो बेस कितनी है 16 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है, ये ज़रा देखें ना आप लोग, इसकी जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने ये ऐसा ही किया है कि ये A1 के 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और इसका आंसर निकाल दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जो एरिया होता है ये हमेशा स्क्वायर में होता है, क्योंकि हम लोगों को जो डिमेंशंस है वो सेंटीमीटर में दी हुई हैं, इसलिए ये एरिया का जो यूनिट आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने A2 भी मालूम करेंगे। A2 का मतलब है कि पोर्शन नंबर 2 का एरिया। तो पोर्शन नंबर 2 की बेस कितनी है 4 है, और उसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ज़रा चेक करें, ये 9 + 3, ये टोटल इसकी जो हाइट है ये 12 बनती है। तो 12 को हम लोगों ने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका जो एरिया आ जाएगा ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। इसके बाद देखें K1 और K2। मैंने आप लोगों को बताया था कि K1 और K2 क्या होता है, कि K1 होता है कि पोर्शन नंबर 1 का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो उसके सेंटर में आता है, और आप लोगों ने शिफ्ट कहाँ पे करना है, जो ये मार्कर से लाइन लगी है यहाँ पे आप लोगों ने शिफ्ट करना है। तो जो K1 है ये आप लोगों ने इसका जो यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके इस लाइन तक ये जो वर्टिकली डिस्टेंस है ये आपके पास K1 है। तो यहाँ पे देखें कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये जो पोर्शन नंबर 1 की हाइट है ये 6 है, तो इसका 3 आ जाएगा सेंटर से लेके इसके टॉप तक की हाइट, और उसके ऊपर ब्लू लाइन के नीचे तक जो इसकी हाइट है ये भी 3 है। तो ये 3 + 3 ये इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इनके पोर्शन नंबर 1 के सेंटर से लेके जहाँ पे आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है यहाँ तक जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है, वर्टिकली जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही पोर्शन नंबर K2 क्या आएगा कि पोर्शन नंबर 2 के सेंटर से लेके जहाँ पे आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है यहाँ तक ये इसकी वर्टिकली हाइट है। तो ये देखें ज़रा इसमें कि पोर्शन नंबर 1 की टोटल हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। उसके सेंटर से लेके जो नीचे तक कितनी हाइट आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर में से जो लाइन से नीचे वाला डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ये निकाल देंगे तो आपके पास ऊपर उसके सेंटर पोर्शन नंबर 2 के सेंटर से लेके इस लाइन तक का
ये जो मार्कर से लगी हुई है इस लाइन तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जैसा कि मैंने ये K2 की वैल्यू लिख दी है 3 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू हम लोगों ने ये फार्मूले के अंदर पुट करनी है। अभी फार्मूले की तरफ चलते हैं और इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले है जी पोर्शन नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोर्शन नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखें ज़रा, पोर्शन नंबर जो 1 है ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो जो रेक्टेंगुलर शेप का जो आई एक्स का फार्मूला होता है वो होता है BH³ डिवाइडेड बाई 12। इसके बाद प्लस A1 और K1 का स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस पोर्शन नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका भी यही फार्मूला आ जाएगा BH³ डिवाइडेड बाई 12, और इसके आगे आ जाएगा A2 और K2 का ये स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। सबसे पहले ज़रा चेक करें कि पोर्शन नंबर 1 की बेस कितनी है। पोर्शन नंबर 1 की जो बेस है आप लोग देख सकते हैं स्केच में, पोर्शन नंबर 1 की जो बेस है ये 16 सेंटीमीटर है, तो B की जगह पे हम लोग 16 पुट कर देंगे। और पोर्शन नंबर 1 की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने 6 का क्यूब लेना है, क्योंकि फार्मूले में है BH³ H का क्यूब है, तो 6 का हम लोग क्यूब लेंगे और नीचे 12 आ जाएगा जो कि फार्मूले में लिखा हुआ है, प्लस A1 कितना है आपके पास, A1 आपके पास ये 96 है, ठीक है। और K1 का स्क्वायर, K1 आप लोगों ने मालूम किया 6 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर फार्मूले में पुट करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेना है। प्लस पोर्शन नंबर 2 में चेक करें कि पोर्शन नंबर 2 की बेस कितनी है, आप लोगों को नज़र आ रही है। पोर्शन नंबर 2 की जो बेस है ये 4 सेंटीमीटर है, और उसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों ने 12 का क्यूब लेना है, क्योंकि इसमें BH³ है, तो इसलिए हम लोग 12 का क्यूब लेंगे और नीचे 12 आ जाएगा फार्मूले में, क्योंकि 12 लिखा हुआ है। प्लस A2 आपके पास कितना है, A2 48 सेंटीमीटर है, और K2 आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर, इसलिए K2 का स्क्वायर है फार्मूले में, तो 3 का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। अब आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले इस पोर्शन की कैलकुलेशन करें, 16 मल्टीप्लाई बाई 6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 288। इसके बाद 96 को 6 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3456। इसके बाद आप नेक्स्ट कैलकुलेशन करें, 4 × 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 576, प्लस 48 को आप लोग 3 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 432। इन सब को ऐड कर लें तो आपके पास ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं 4752। अब इसका जो यूनिट है ये सेंटीमीटर की पावर 4 है। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका जो यूनिट होता है, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में यूनिट दिया होगा उसकी पावर 4 आप लोगों ने लिख देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर में डिमेंशंस दी हुई हैं, इसलिए सेंटीमीटर का पावर 4 इसका जो यूनिट साथ लिख देंगे। तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर लिया, जो जहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों ने जो ये जो मार्कर से लाइन लगी हुई है यहाँ पे आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना था। अभी आप लोगों ने ये काम करना है कि ये नीचे एक असाइनमेंट है, ये बिल्कुल वही स्केच है जो और डिमेंशन भी उसकी वही हैं, सिर्फ मैंने इसमें चेंज ये कर दिया कि जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने कहाँ पे मालूम करना है, इसकी बेस के ऊपर। ये जो नीचे बेस के साथ मैंने लाइन को टच किया हुआ है यहाँ पे आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। बिल्कुल उसी तरह से ही आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, सिर्फ इसमें K1 और K2 की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी, बाकी ये क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। तो ये आप लोगों ने असाइनमेंट आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करनी है, और जब भी आप लोग कॉलेज में आएंगे तो तब तक जितनी भी असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को देनी है वो सारी उसके ऊपर सॉल्व होनी चाहिए, तब मैं ये चेक करके आप लोगों के नंबर लगा दूंगा। ये अभी आप लोगों की पहली असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1, ये आप लोगों ने अभी सॉल्व करनी है। और इस क्वेश्चन में जहाँ से किसी को अगर समझ ना आई हो तो वो मुझसे ग्रुप के अंदर वॉइस मैसेज करके पूछ सकता है, या मुझे कॉल करके पूछ सकता है, जहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा भी आप लोगों ने जो बुक के अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं उसका स्केच नोट करें, उसका स्केच नोट करके आप लोग उसको खुद सॉल्व करें, और उसके बाद आप लोग बुक के साथ आंसर मैच करें कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे गलती की है। इस तरह से आप लोगों ने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो जितने भी क्वेश्चन है उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो काम दिया था कि आप लोगों ने प्रैक्टिकली कॉपी कंप्लीट करनी है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने एक कॉपी वो ले लेनी है जिसका एक पेज ब्लैंक होता है और एक पेज लाइनिंग वाला होता है। उसमें आप लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 उसकी हेडिंग देनी है, उसकी जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस लिखवाई थी वो आप लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी है, सेंट्राइड के फार्मूले लिखने हैं,
और जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाए थे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने उस कॉपी के ऊपर नोट करने हैं। जिसका जो स्केच है वो ब्लैंक की पेज के ऊपर होना चाहिए और जो इसका सोल्यूशन है वो लाइनिंग वाले पेज के ऊपर होना चाहिए। फिर आप लोगों ने दूसरा चैप्टर भी इसी तरह से करना है। उसकी हेडिंग देनी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके डेफिनेशंस लिखनी है, उसके फार्मूले लिखने हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में करवाए थे और प्लस जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑनलाइन करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने उस कॉपी के ऊपर करने हैं। और जब भी आप लोग कॉलेज में वापस आएंगे आप लोगों की वो कॉपी चेक होगी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का काम है आज का। तो जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का लेक्चर होगा उसमें भी मैं ऑनलाइन आ जाया करूँगा। आप लोगों को मैं मैसेज करके बता दूंगा कि मैं अभी ऑनलाइन आ गया हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन होगा MOS से रिलेटेड, जहाँ से किसी चीज़ की आप लोगों को समझ ना आई हो या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप लोगों ने मुझे या कॉल कर लेनी है उसी दौरान जब आप लोगों का प्रैक्टिकल का लेक्चर हो रहा होगा, या फिर आप लोगों ने मुझे वॉइस मैसेज करके बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर ये है और उसमें मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, तो ये K1 या K2 या A1 या ये फार्मूला कैसे आया, ये कैसे सर आया है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा वॉइस मैसेज के ज़रिए, या फिर मैं आप लोगों को वो किसी पेपर के ऊपर वो स्केच बना के वहाँ पे समझा के आप लोगों को वो सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है जी, तो इसी तरह से आप लोगों की क्लासेस होंगी। जब भी आप लोगों का थ्योरी का लेक्चर होगा तो आप लोगों का एक लेक्चर कोई भी मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके वो अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोगों ने उसको सुनना है और उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का लेक्चर होगा उसमें जहाँ पे भी आप लोगों को उसमें कोई लेक्चर तो अपलोड नहीं किया जाएगा, उसमें आप लोगों ने ये करना है कि जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप लोगों ने वॉइस मैसेज के ज़रिए पूछ लेनी है। ओके जी, खुदा हाफिज़। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था।